हाय फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। आज हम ऑटोकैड की एक 3D ड्राइंग की प्रैक्टिस देखने वाले हैं। जैसा कि आप सिस्टम और कंप्यूटर स्क्रीन पे देख रहे हैं, एक 3D डायग्राम है। इसको बनाने के लिए सबसे पहले हम इस डायग्राम को इसके जो टॉप व्यू में जो रेक्टेंगल है उसको हम क्रिएट करते हैं। इसको क्रिएट करने के लिए टॉप व्यू सेलेक्ट करने के बाद में इसमें जो रेक्टेंगल है इसकी लेंथ है 75 और विड्थ है 50, तो उसे हम इसमें डालेंगे। रेक्टेंगल कमांड लेकर के लेंथ 75 एंड विड्थ 50 लेकर के हमने एक रेक्टेंगल फॉर्म किया। रेक्टेंगल फॉर्म करने के बाद में इसके अंदर में भी एक रेक्टेंगल है स्मॉल साइज का, उसकी जो डायमेंशंस है उस डायमेंशंस को लेके हम इस रेक्टेंगल को फॉर्म करेंगे। इसके लिए हम फिर से रेक्टेंगल कमांड में जा रहे हैं। रेक्टेंगल कमांड लेने के बाद में जो हमारी लेंथ है वो हो जाएगी 25 और जो विड्थ है वो हो जाएगी 12। 25 या 12 की हम एक रेक्टेंगल फॉर्म कर रहे हैं। रेक्टेंगल फॉर्म करने के बाद में जो स्मॉल रेक्टेंगल है उसके मिड पॉइंट से हम उसको मूव करेंगे और मूव करके उसे बड़े बड़े रेक्टेंगल के मिड पॉइंट पे हम इसे प्लेस कर देंगे। इतना करने के बाद में फिर अब हम इसे लाएंगे साउथ वेस्ट डायरेक्शन में, और आने के बाद में इसे थोड़ा मूव करेंगे। दोनों कोलाइड हो रहा है ऑब्जेक्ट, तो इसको थोड़ा मूव कर रहे हैं। सिस्टम स्क्रीन पे आप देख रहे होंगे, मैं इसे मूव कर रहा हूँ। इसमें थोड़ा सा पार्ट रह गया, इसे फिर से मूव करते हैं। इसे हम फिर से साउथ वेस्ट में लाने के बाद में इसे मूव कर रहे हैं। ये देखिए, इसे फिर से हम मूव कर रहे हैं। उस डायग्राम को, यहाँ 2D डायग्राम को मूव कर रहे हैं। इसे फिर से मूव करेंगे हम। बोथ रेक्टेंगल को हमने सिलेक्ट किया और इसे हमने मूव कर लिया हॉरिजॉन्टली। इसे हमने मूव कर लिया। मूव करने के बाद में इसे हम प्रेस पुल करेंगे 12 mm की विड्थ पे। 12 mm की हाइट पे हम इसे प्रेस पुल करेंगे। इसको हमने सिलेक्ट किया प्रेस पुल कमांड, और इसे हमने 12 mm हाइट पे इसमें मटेरियल मैंने फिलअप कर दिया। उसके बाद में इसकी जो 2D डायग्राम है उसको हमने डिलीट कर लिया। इसे करने के बाद में इसे हम फिर फ्रंट पे जो ट्रायंगुलर पार्ट है उसको हम क्रिएट करेंगे। उसे क्रिएट करने के लिए हम इसमें पहले अपना फ्रंट प्लेन सेलेक्ट करते हैं। उसको सेलेक्ट करने के लिए पहले हम उसमें जाएंगे, ड्रॉप डाउन में जाके फ्रंट सेलेक्ट कर लिया हमने। फ्रंट फेस सेलेक्ट करने के बाद में हम वहाँ पे पॉलीलाइन की मदद से एक ट्रायंगुलर ऑब्जेक्ट को बनाएंगे। इसके लिए हम पॉलीलाइन कमांड को लेंगे। उसके बाद में इसकी लेंथ हो जाएगी 50 हमने इसकी लेंथ दी। उसके बाद में इसकी हाइट हो गई 25। उसके बाद में फिर से इसकी लेफ़्ट साइड की वैल्यू है 20, और फिर इस पॉलीलाइन को हमने क्लोज कर दिया। इस तरह से हमारी पॉलीलाइन की मदद से ये ट्रायंगुलर शेप बन गया है। ये बनने के बाद में इसे हम इसके जो कॉर्नर पॉइंट है उससे हम इसके जो हमारा ऑब्जेक्ट है उसके कॉर्नर पॉइंट पे इसे प्लेस कर देंगे। मतलब इसे हमने मूव कर रहा हूँ मैं इसे। देखिए पूरा कॉर्नर पे नहीं आया है। इसे हम फिर से करते हैं, तो थोड़ा जूम करके मैं इसे करूँगा। फिर से मैंने इसे मूव करने के लिए मूव कमांड लूँगा। मैं ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट करूँगा। ये मैंने ऑब्जेक्ट सिलेक्ट कर लिया है, और इसके कॉर्नर पॉइंट से, एंड पॉइंट से मैं अपने ऑब्जेक्ट के एंड पॉइंट पे इसे रख दूँगा, प्लेस कर दूँगा। ये देखिए, इसे मैं अपने ऑब्जेक्ट के एंड पॉइंट पे रख रहा हूँ। ऑब्जेक्ट के एंड पॉइंट पे प्लेस करने के बाद में फिर हम इसे एक्सट्रूड करेंगे। इसकी एक्सट्रूड की वैल्यू है 25 mm। EXT कमांड लेकर के हम इसे एक्सट्रूड करेंगे। ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट करेंगे और 25 जो हमारी डिज़ायर लेंथ है उसे हम प्रेस कर देंगे। यहाँ पे मैंने गलती से 12 प्रेस कर दिया। इसे हम फिर से कर रहे हैं, अंडू किया मैंने इसे, और फिर से इसे मैं 25 mm के लिए एक्सट्रूड कर रहा हूँ। देखिए मैंने इसे 25 mm के लिए एक्सट्रूड कर लिया है। अब हम दोनों ऑब्जेक्ट को यूनियन करेंगे। दोनों ऑब्जेक्ट को यूनियन करने के लिए हम यूनियन कमांड का यूज करते हैं। UN टाइप करेंगे। यूनियन करने के लिए दोनों ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट कर लेंगे। उसके बाद में हम इंटर की प्रेस करेंगे, तो ये हमारा ऑब्जेक्ट यूनियन हो जाता है। मतलब एक फॉर्म में दोनों ऑब्जेक्ट हो गया है। एक फॉर्म में दोनों ऑब्जेक्ट इसमें यूनियन हो गया, दोनों ऐड हो गया है आपस में। यूनियन का बेसिक फंक्शन यही है। यूनियन होने के बाद में हम इसे अपने स्क्रीन पर रोटेट कर सकते हैं अपने ऑब्जेक्ट को। इसमें हम कलर भी फिल कर सकते हैं। कलर सेलेक्ट करके इसमें कुछ भी कलर भी ऐड कर सकते हैं। इसमें हम डायमेंशनिंग भी ऐड कर सकते हैं। डायमेंशनिंग ऐड करने के लिए हम इसके फेस को सिलेक्ट करेंगे और इसमें हम डायमेंशनिंग ऐड करेंगे।
जैसे आप देख सकते हैं अब मैं इसमें इसकी डायमेंशनिंग करूँगा। पहले मैं इसमें कलर फिल कर रहा हूँ। मैं सपोज मैंने इसे रेड कलर में फिल कर लिया है। रेड कलर में फिल करने के बाद मैं अब इसमें डायमेंशनिंग करूँगा। डायमेंशनिंग करने का प्रोसेस है बेसिकली 3D ड्राइंग में कि इसके पहले फेस को सिलेक्ट करना होता है। जिस फेस पे आपको डायमेंशनिंग करनी है पहले आप उस फेस को सिलेक्ट करें। मैंने फेस सिलेक्ट किया। फेस सिलेक्ट करने के बाद मैंने इसे एक्सेप्ट किया। एक्सेप्ट करने के बाद में फिर हम एनोटेट में जा कर के अपनी डायमेंशनिंग के लिए लीनियर कमांड जो भी कमांड हम यूज़ करेंगे उसे लेकर के हम इसकी डायमेंशनिंग करेंगे। देखिए इस तरह से मैंने इसमें डायमेंशनिंग किया और इसमें ड्रॉप किया तो इसमें 50 mm की है लेंथ आ गई। उसी तरह से ये 12 mm की लेंथ इसमें आपको शो कर देगा। ये देखिए 12 mm की लेंथ शो कर दिया है इसमें। उसके बाद मुझे इस लेफ़्ट साइड के फेस को सिलेक्ट करना होगा। इसकी जो लेंथ है वो 25 mm है। तो पहले मैं लेफ़्ट साइड के फेस को सिलेक्ट करूँगा। फेस को सिलेक्ट करने के बाद में फिर मैं इसमें डायमेंशनिंग करूँगा। फिर से मैं एनोटेट टैब में जाऊँगा और लीनियर कमांड को लेकर के फिर से मैं यहाँ पे लीनियर डिस्टेंस की वैल्यू को पुट करूँगा। ये देखिए यहाँ पे आप देख रहे हैं स्क्रीन पे 75 mm इसकी टोटल लेंथ है जो कि यहाँ पे शो कर रही है। यहाँ पे थोड़ा जूम करके दोनों ऑब्जेक्ट के जो एरो है उसको हम लोग मिला लेंगे। इस तरह से इस एरो को हमने भी मिला लिया। अभी इसमें लेफ़्ट साइड में 25 mm राइट साइड में 25 mm है। दोनों डायमेंशन है कि हम किसी एक डायमेंशन को भी दे देंगे तो चलेगा। फिर हम इस लेफ़्ट साइड के फेस को सिलेक्ट करेंगे। फिर से हम 25 mm यहाँ पे पुट कर देंगे। ऑलरेडी हमारा फेस सिलेक्ट है इसलिए हम डायरेक्ट इसमें डायमेंशनिंग को प्लेस भी कर सकते हैं। इंटर और सिलेक्ट। देखिए जैसा कि आप स्क्रीन पे देख रहे हैं इंटर किया मैंने और सिलेक्ट किया और फिर से मैंने डायमेंशनिंग को प्लेस कर दिया। इस तरह से आप डायमेंशनिंग कर सकते हैं। अब यहाँ पे 12 mm डायमेंशनिंग हमें करनी है। इसके लिए फिर से हम फेस को सिलेक्ट करेंगे। फिर से मैं फेस को सिलेक्ट कर रहा हूँ। इस तरह से आप अपने ड्राइंग की डायमेंशनिंग कर सकते हैं जैसा कि मैं बार बार कर रहा हूँ। इसमें फेस को सिलेक्ट करना हो, देन एक्सेप्ट करना हो, देन उसकी डायमेंशनिंग करना हो लीनियर कमांड की मदद से। जैसा कि आप स्क्रीन पे देख सकते हैं मैंने इसकी डायमेंशनिंग भी यहाँ पे कर दी है 12 mm। उसके बाद में मैं इसकी लेंथ की डायमेंशनिंग करूँगा जो कि 25 mm है। इसके लिए हम फिर से फेस को सिलेक्ट करेंगे। फिर से हम यहाँ पे अपने फेस को सिलेक्ट कर रहे हैं। तो ये एक कंटिन्यू प्रोसेस है। इसे बार बार रिपीट करके आप इसकी डायमेंशनिंग को कर सकते हैं। तो गाइस अगर आपको मेरा ये एक्सरसाइज पसंद आया हो तो कृपया चैनल को लाइक करें और सब्सक्राइब करें और मैं ऐसे ही अच्छे वीडियो आपके लिए बना के लाया करूँगा। सो थैंक्स फॉर वाचिंग। गुड बाय।